Hello children, once again welcome to our channel Study Bee, and today we are going to do an unseen passage of class 5, subject English. Unseen passage. Read the following passage and answer the questions that follow. Once upon a time, a fox came upon a pail of blue water. एक बार की बात है, एक फॉक्स एक ब्लू कलर से ब्लू पेंट से भरी हुई बाल्टी के पास आया. The fox dipped his paws into the paint. जो फॉक्स था उसने अपने पाँव थे, जो उसके पंजे थे, वो डिप किए किसमें? पेंट में. They became blue. और जब उसने पंजे अपने पेंट में डिप किए तो उसके जो पंजे थे वो क्या हो गए? ब्लू. He smeared the paint on his face. और फिर उसने क्या किया? उस पेंट को अपने फेस पे भी लगा लिया. His face became blue. अब उसका क्या था? फेस भी ब्लू हो गया. At last he poured the paint over his back. और लास्ट में उसने क्या किया? वो सारी जो बाल्टी में पेंट था वो अपने बैक पे भी लगा लिया. His whole body became blue. अब उसकी पूरी की पूरी बॉडी कैसी हो गई? ब्लू कलर की. Then he went into the forest. और अपनी पूरी की पूरी बॉडी वो ब्लू करके कहाँ पहुँच गया? फॉरेस्ट में. ये देखिए, जो फॉक्स था उसने अपने पूरे शरीर पर ब्लू कलर का पेंट लगा लिया, तो वो अब कैसा दिखाई दे रहा है? पूरा का पूरा नीला. He shouted loudly till all the animals had gathered around him. और जब वो फॉरेस्ट में पहुंच गया फॉक्स, तो वहाँ जाके वो ज़ोर ज़ोर से बुलाने लगा. किसे? एनिमल्स को. और सारे एनिमल्स उसके चारों तरफ आकर इकट्ठा हो गए. Then he told them that he was their king and God has sent him there to rule over the forest. फिर क्या हुआ? उसने जाके जानवरों को कहा कि अब वो उनका भावी राजा है, और जो भगवान है, वो भगवान ने उन्हें भेजा है अपना दूत बनाकर तुम्हारे ऊपर, इस जंगल के ऊपर राज करने के लिए. He also added that it was the duty of all animals to bring him food and also to obey him always. He also added, अब उसने और भी क्या कहा कि है ना, अब सभी जो जानवर हैं उन सब की ड्यूटी है, उनका कर्तव्य है, उनका फ़र्ज़ है कि वो मुझे, मेरी यानी कि अपने राजा की देखभाल करे. ठीक है, उसके लिए खाना लाएं और उसकी जो भी आज्ञा होती है उसको माने, उसका पालन करें. The other animals believed his words. और जो दूसरे जानवर थे वो सभी उससे प्रभावित हो गए, क्योंकि उन्होंने आज तक कोई भी ब्लू कलर का फॉक्स नहीं देखा था. इसीलिए उन्होंने उसकी जो भी बातें उसने कही वो सारी बातें उन जंगल के जानवरों ने मान ली. ये देखिए, इवन देन जो जंगल का राजा होता है, लॉयन, वो भी उसके नीले रंग को देख के अचंभे में पड़ चुका था, और वो भी यही मान रहा था कि ऐसा जानवर तो हमने आज तक नहीं देखा है. और इसीलिए उसकी सभी सेवा करने लगे, उसे लाके खाना देते थे, और वो जो भी कहता था, जिसको भी जो भी हुक्म देता था, वो सभी जानवर मानते थे. They now started feeding the fox and obeying him. सभी जानवरों ने उसकी सेवा करनी शुरू कर दी, प्रारंभ कर दिया. वो उसके लिए खाना लेके आते थे, उसे खिलाते थे, और उसकी जो भी आज्ञा होती थी उसे मानते थे. The fox began to live like a king.
जो फॉक्स था उसने अब एक राजा की तरह वहाँ रहना शुरू कर दिया था। वन डे इट रेन्ड हैविली। एक दिन क्या हुआ, बहुत जोरों की बारिश हुई। इट रेन्ड ऑल डे एंड ऑल नाइट, और वो बारिश पूरा दिन और पूरी रात होती रही। द ब्लू पेंट गॉट वॉश्ड अवे इन द रेन, और जो उसका ब्लू पेंट था फॉक्स का, वो बारिश के पानी से धुल गया। Everyone now came to know the reality of the blue fox. अब सभी जान चुके थे उस ब्लू फॉक्स की क्या रियलिटी है, क्या सच्चाई है। They drove him out of the forest. और जब वो जान गए कि ये कोई है ना अद्भुत जानवर नहीं है बल्कि एक फॉक्स है, तो उन्होंने उसे अपने जंगल से बाहर खदेड़ दिया। तो ये देखिए, अब जंगल के सभी जानवर उस नीले रंग की लोमड़ी को जंगल से बाहर खदेड़ रहे हैं। तो इस कहानी से हमें क्या सीखने को मिला, क्या शिक्षा मिली? मॉरल, एक्सेस ऑफ ग्रीड इज हार्मफुल। शिक्षा, लालच बुरी बला है। क्वेश्चन आंसर। A. The following extract has been taken from the above passage. Read the extract carefully and answer the question that follow. Then he told them that he was their king, and God had sent him there to rule over the forest. First question, the word them in the above lines refers to? Answer. The word them in the above line refers to the animals in the forest who had gathered around the fox. Question number 2. The word he refers to? Answer. The word he refers to the fox. Question number 3. The word there refers to? Answer. The word there refers to the forest where the animals lived. Question number 4. The word there refers to? Answer. The word there refers to the animals in the forest who had gathered around the fox. It's part B. Answer the following questions. Question number 5. How did the fox become blue? Its answer. When the fox came across a pail of blue paint, he smeared it all over his body and became blue. Question number 6. How did the animals in the forest come to know the reality of the blue fox? Answer. One day it rained heavily. The rain washed away the blue paint from the body of the fox. Thus the animals came to know the reality of the blue fox. Question number 7. Find the words from the passage that mean same as. First, applied. In para number 1, the word is smeared. Second, truth. In para number 3, the word is reality. Eighth question. At last he poured the paint over his back. Here the word poured means number 1, trickle, number 2, spill, number 3, stop. So its answer is spill. Ninth question. Find 2 adjectives in the passage. Its answer. First is blue and second is loudly. And this one is the last question. 10th question. Give a suitable title to the passage. Answer. Title.
The story of Blue Fox. Thank you. I hope you will like this video. Thank you for watching, and if you like this video, then do like, share and subscribe for more such videos. Thank you.